स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक जो है वर्ब उसके बारे में पढ़ेंगे और वर्ब किस अंदाज से सेंटेंस में इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से टेंसेस बदल जाते हैं। तो अपने इल्म के मुताबिक मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा कि मेन वर्ब की टोटल 4 फॉर्म्स होती हैं। 3 फॉर्म्स आमतौर पर कॉमन हैं, समझी जाती हैं, पॉपुलर हैं, लेकिन चौथी फॉर्म भी होती है जो कि इन्फिनेटिव फॉर्म। पहली फॉर्म के साथ जब आईएनजी ऐड होता है तो इसको हम चौथी फॉर्म कहते हैं। ये मेन वर्ब की टोटल 4 फॉर्म्स होती हैं और 12 टेंसेस में से 6 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है, आईएनजी वाली फॉर्म। जिस टेंस के टाइटल में कंटिन्यूस का वर्ड इस्तेमाल हो उसमें चौथी फॉर्म इस्तेमाल होगी। यानी एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये 12 टेंसेज में से 6 टेंसेज हैं जिनमें चौथी फॉर्म इस्तेमाल होती है एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में किसी भी टेंस के पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, चाहे वो उसके एक्टिव वॉइस में वो पहली फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो, पास्ट टेंस हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो या चौथी फॉर्म इस्तेमाल हो एक्टिव वॉइस में। जब हम उस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, कोई भी टेंस हो। और 12 टेंसेज में से 8 टेंसेज के पैसिव वॉइस हैं, 4 टेंसेज के पैसिव वॉइस नहीं होते। उनमें से जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज हैं जिनमें टाइम फ्रेज सिंस और फॉर वाला इस्तेमाल होता है, इनके पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है, इनके अपने पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे ही हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग, तो इस टेंस का अपना पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस आपने बनाना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में कन्वर्ट करके आप इसको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग, हिज लेसन हैज़ बीन लर्नड बाय हिम सिंस मॉर्निंग। और ये स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर है। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का अपना पैसिव स्ट्रक्चर कोई नहीं होता। ये 3 टेंसेज हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये तीनों के पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है। और एक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है, ही विल बी लर्निंग हिज लेसन, कि वो सबक याद कर रहा होगा। इस टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये 12 में से 8 टेंसेज के पैसिव स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है जब वो पैसिव वॉइस हो। और इसके अलावा जो वर्ब है वो एक रेगुलर फॉर्म होती है, एक इर्रेगुलर फॉर्म होती है। तो ये हज़ारों की तादाद में वर्ब्स जो हैं वो ज़्यादातर तो रेगुलर फॉर्म में हैं, जिनके साथ इन्फ्लेक्शन जो है ईडी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ऐड होती है। जैसे टॉक्ड या से सेड और या टेल टोल्ड, यानी ये रेगुलर फॉर्म्स हैं। और इसमें भी एक बड़ी अहम बात है कि आप कैसे फ़र्क करेंगे कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म नहीं इस्तेमाल हो रही। तो इसमें वजह ये है कि थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव या हैड या विल हैव इस्तेमाल होते हैं। और भी स्ट्रक्चर हैं जैसे विल हैव, शल हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव। इन सब के बाद जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है हैव की वजह से। तो जो है ना, अदरवाइज़ सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद अगर ईडी फॉर्म इस्तेमाल हो तो ये सेकंड फॉर्म होती है। और सेकंड फॉर्म पूरी ग्रामर में सिर्फ एक टेंस में इस्तेमाल होती है और वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टेंस भी यही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो पास्ट स्टोरीज़ हैं, पास्ट इवेंट्स जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम डिड नॉट इस्तेमाल करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर कन्वर्ट कर देते हैं। ही वेंट टू कॉलेज ऑन टाइम, ही डिड नॉट गो टू कॉलेज ऑन टाइम, ये इस तरह से है। और फिर इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, ये तकरीबन 200 के करीब हैं। तो ये सेपरेट लिस्ट भी मिल जाती है, डाउनलोडेबल गूगल से हो जाती है। आप इसको सेपरेट अगर मेमोराइज़ कर लें तो ये आपके लिए बड़ी आसानी होगी पैसिव वॉइस बनाते हुए, क्योंकि अमूमन स्टूडेंट जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं उनके पैसिव वॉइस बनाते हुए गलती कर जाते हैं कि उनको अंदाज़ा नहीं होता कि इसका जो पैसिव अपना थर्ड फॉर्म है वो डिफरेंट है, चेंज है बिल्कुल। जैसे राइट, रोट, रिटन, कैच, कॉट, कीप, केप्ट,
मीट मैट मैट, इस तरह के ये रेगुलर वर्ब्स जो हैं ये तकरीबन 200 हैं। टेक टुक टेकन और बड़े हैं, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट बाय बॉट बॉट, इस तरह के। तो जब आप पैसिव इसका बनाएंगे तो आप रेगुलर मीनिंग अगर आपको नहीं याद होगा या उसका नहीं इलम होगा तो वो आप पैसिव फिर गलत हो जाएगा। इसलिए इर्रेगुलर वर्ब्स 200 के करीब है। तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या पैसिव स्ट्रक्चर पैसिवाइज के जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के तो 9 क्लास में आते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो हैं ये पैसिव वॉइस अटैम्प्ट करने के लिए इर्रेगुलर फॉर्म्स को सेपरेट मेमोराइज कर लें और डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हुए आपको कमांड होगी कि आप कॉन्फिडेंस के साथ पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकेंगे। ये भी एक अलहदा टॉपिक है कि पैसिव का भी इस्तेमाल होता है एक्टिव वॉइस के बजाय, हालांकि दोनों का एक ही मीनिंग होता है। तो इसमें एक शॉर्ट सा मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस में जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, इसलिए वो सब्जेक्ट की जगह पर आता है। लेकिन पैसिव वॉइस हम तब कन्वर्ट करते हैं कि जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से। तो हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर शिफ्ट करते हैं और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह शिफ्ट करके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही वॉज राइटिंग ए लेटर, लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। तो पैसिव वॉइस इसलिए बनाया कि नो लेटर इज अंडर कंसिडरेशन, द लेटर इज द फोकस ऑफ अटेंशन दैट इट वाज बीइंग रिटन बाय हिम। कि हु वाज राइटिंग दैट इज नो मोर इम्पॉर्टेंट, कि सब्जेक्ट हु वाज राइटिंग दैट इज नॉट अंडर डिस्कशन, द लेटर which is under discussion which is the focus of attention is now being described, that is why that active voice has been converted into passive voice। ये पैसिव स्ट्रक्चर बनाने का मकसद होता है। और फिर ट्रांजिटिव वर्ब है और इनट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है कि जो जिसका आगे ऑब्जेक्ट जो है उसके मीनिंग को कंप्लीट करे। जैसे ही रन्स दिस कंपनी, यहाँ पर ये रन ऐसा वर्ब है कि ये इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। कुछ वर्ब ट्रांजिटिव भी होते हैं, इनट्रांजिटिव भी होते हैं। यहाँ पर ये ट्रांजिटिव है, लेकिन अगर हम ये कहें कि ही रन्स फास्ट तो यहाँ पर ये इनट्रांजिटिव है। फास्ट तो जो एडवर्ब है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये दौड़ता है, ये अपने अंदर एक मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। जैसे ही स्लेप्ट, ही वो सो गया, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको अपने ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, आगे जो होता है कॉम्प्लीमेंट उसकी ज़रूरत ना हो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ही रेस्टेड, उसने आराम किया, ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये रेस्टेड जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब होता है विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। तो ये है। उसके अलावा मतलब ये जो है ना मेन वर्ब्स के मैंने आपको बताए हैं यूज़ के। जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं उनको आप मेमोराइज़ कर लें, 200 के करीब हैं, डाउनलोडेबल हैं, गूगल से हो जाते हैं। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनका यूज़ टेंसेस में बहुत ज़्यादा है। सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करने में, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने में तो आपको अवेयरनेस होगी तो आप इनको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकेंगे। फिर इसमें कुछ स्पेलिंग के भी रूल्स भी हैं कि जैसे क्राई है CRY। तो एक और वीडियो में भी मैं बता रहा था पिछली के जो है ना वाई अगर आहर पे हो और उससे पीछे कॉन्सोनेंट लेटर हो तो IED, जब उसको ED में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा CRIED। वाई को ख़त्म करके आप IED ऐड कर देंगे। इसी तरह मैरी MARRY, तो मैरिड जब लिखेंगे तो MARRIED आप ऐड कर देंगे। तो इस तरह के ये स्पेलिंग रूल्स भी हैं। और ये जो है ना ये आज का टॉपिक था मेरा वर्ब्स के बारे में। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो हैं वो आप इन पर आपकी गिरफ्त होगी तो आप एक बड़ा वाइटल सेक्शन जो है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का, ग्रामर के एतबार से, स्पोकन के एतबार से, वो उस पर आपको अबूर हो जाएगा अगर आप वो 200 जो है वो इर्रेगुलर वर्ब्स, बेकायदा वर्ब्स जो हैं उनको सेपरेटली मेमोराइज़ कर लें। और वोकेबलरी को अपना जो है मेमोरी में कन्वर्ट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि एक वर्ड से आप कम से कम 2 डिफरेंट सेंटेंस बनाएं, लिखें, वो उनको लिखें। तो लिखने से आपको उनके यूजेज का पता चलेगा कि हाउ टू यूज़ दैट वोकेबलरी आइटम इन अ सेंटेंस, विच पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ एंड वेयर इज इट इज़ टू बी यूज्ड इन अ सेंटेंस। उससे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि इस वर्ड को आपने सेंटेंस में कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो उसको राइट करें, उसको सेपरेट वोकेबलरी याद ना करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो जब तक कि आप उसको प्रैक्टिकली उसको सेंटेंस फॉर्मेशन में ना लेकर आएँ
तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाउ टू यूज़ दैट वर्ड प्रॉपरली विद प्रॉपर सीक्वेंस इन द सेंटेंस. So that's all I have to say today for verb memorization. Thank you very much for listening.